अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाज़िया कंवल। खेलों की खबरों में मैं आपके साथ दूंगा मोहम्मद अनीस और मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबर में फिल वक्त आपको वापस लिए चलते हैं मेंडेस की जानिब। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस शरपसंदों से कोई रियायत नहीं होगी। अस्करी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सिविल अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात चलेंगे। दरोग गोई से काम लेना इमरान नियाज़ी का वतीरा है। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इमरान खान ने अहलिया की करप्शन सामने लाने पर जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI ओहदे से हटाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कौमी असम्बली में 9 मई के जलाओ घिराव के वाकयात पर मजम्मती करारदाद मंजूर। पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कौमी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकने के लिए सोशल मीडिया कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मजमूम मुहिम में मुलव्विस अनासिर को कटहरे में लाया जाए। करारदाद का मतन। पूरी कौम का शहदा को सलाम। पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अजीम कुर्बानियों के नतीजे में अमन का गहवारा बनाया। GHQ पर हमला दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी है। शरपसंदों ने शहदा की यादगारों को नजर आतिश किया। रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत को जलाया। दुश्मन जो काम 75 साल में ना कर सका वो इमरान खान के हवारियों ने कर दिखाया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का कोयटा में नेशनल गेम्स की तकरीब से खिताब। मजबूत फौज मुल्क की सलामती और इत्तेहाद की जामिन। शहदा की कुर्बानी और गाजियों की खिदमात सरमाया इफ्तिखार हैं। फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तकसीम एजाजात की तकरीब से खिताब। अफसरान और जवानों को सितारे इम्तियाज मिलिट्री, तमगा वसालत और अक़वाम मुत्तहिदा खुसूसी मेडल से नवाजा। शहदा की बेलौस कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 25 मई को यौम तकरीम शहदा मनाया जाएगा। GHQ में यादगार शहदा पर मरकजी तकरीब होगी। पाक फजाइया, बहरिया और पुलिस के शहदा की यादगारों। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तकरीबात का इनेकाद होगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया। 9 मई को जो शहीदों की तस्वीरें दौड़ी गई, मुझे उस पर बहुत दुख है। जिस कौम के फौजी जवान अपनी जानें वतन के लिए कुर्बान कर गए, उसी वतन के लोगों ने उन शहीदों के मुजस्समों को तोड़ा। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है, इल्तिमास है कि खुदारा अपनी शहीदों की कदर कीजिए और मुल्क में जो अफरा तफरी जो लोग फैला रहे हैं इससे गुरेज करें। शहदा की यादगारों की बेहुरमती इंतहाई तकलीफ दे। दिफाई वतन का मुकद्दस फरीजा अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश करने वाले सपूतों के लवाहिकीन का कहना है कि जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को हमेशा याद रखती हैं। श्रीनगर में G20 का इनेकाद हकायक मस्ख करने की नाकाम भारतीय कोशिश। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत मजमूम हथकंडों से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के यकतरफा इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। जिद्दोजहद आज़ादी में हमेशा कश्मीरी अवाम के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इजहार ख्याल। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास के इनेकाद। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मुकम्मल हड़ताल। मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी जलूस और रैलियों का इनेकाद। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। आलमी इदारे से कश्मीर से मुताल्लिक़ अपनी करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। ऑडियो लीक्स के असल किरदारों को आवाम के सामने लाना चाहिए। कमीशन इसलिए बनाया गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
इमरान खान की इमा पर शरपसंदों ने कौमी शनाख्त को नुकसान पहुंचाया। एक शख्स इख्तिदार की हवस में इस हद तक जाएगा, ये सोचा भी नहीं जा सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशियल कमीशन का इजलास। मुतालिका अफराद को नोटिस की तामील यकीनी बनाने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल की हसास मालूमात के अलावा कमीशन की कार्रवाई ओपन कोर्ट में करने की हिमायत। कमीशन किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करेगा, न ही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के दायरा इख्तियार में मुदाखलत होगी। सरबराह कमीशन जस्टिस काजी फाइजी साहब। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाब के मामले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर कल समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत इलेक्शन की तारीख देने की मजाज नहीं। आइन के आर्टिकल 218 के तहत साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। चौधरी वजाहत हुसैन ने परवेज इलाही से राहें जुदा कर ली। पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। कोई मुहिब्बे वतन कौमी इमलाक और अस्करी तंसीबात पर हमले का सोच भी नहीं सकता। फैसलाबाद से रुकने कौमी असम्बली फैजुल्ला कमोका का भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान। पाक फौज सरहदों की मुहाफिज। मुल्क भर में इस्तेहकाम पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद रैलियां। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। अस्करी तंसीबात, कौमी अमलाक पर हमला आवरों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। पाक फजाइया का शहदा को खिराज अकीदत। 1965 की जंग के हीरो स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी शहीद से मुताल्लिक खुसूसी प्रोमो। शहीद ने छम सेक्टर में साथी हवाबाजों के साथ भारतीय फजाइया के 3 हमलावर तैयारों को मार गिराया। इसराइली फौज की जारहियत। नाबलूस में सेहूनी फौज की फायरिंग। 3 फलस्तीनी शहीद। 5 माह में वहशियाना कार्रवाइयों में 153 फलस्तीनी शहीद हो चुके। यूरोपीय यूनियन के सार्फिन का डेटा अमेरिका मुंतकिल करने का मामला। आयरलैंड का फेसबुक चलाने वाली कंपनी को $1 अरब 20 करोड़ जुर्माना। यूरोप में मेटा कंपनी पर तीसरी बार जुर्माना आयद किया गया। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का सबब बनने वाला सिस्टम दाखिल। आज रात से 26 मई के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिश और झक्कड़ चलने का इम्कान। और कोयटा में 34वीं नेशनल गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया। खिलाड़ियों का मार्च पास्ट। अयूब स्टेडियम में मशल रोशन। फनकारों की परफॉर्मेंस। बलोचिस्तान के सकाफती रंग उजागर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। नाज़रीन, आगाज में आपको बताएंगे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दरोग गोई से काम लेना इमरान न्याजी का वतीरा है। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इमरान खान ने अहलिया की करप्शन सामने लाने पर जनरल आसिम मुनीर को बतौर DG ISI ओहदे से हटाया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि झूठा बयानिया घड़ने वाला अब अमरीका से मदद मांग रहा है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर।
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی نے کئی مہینے امریکی سازش کے جھوٹے بیانیوں کو پروان چڑھایا اور لوگوں کے ذہنوں میں نقش کرنے کی کوشش کی گئی کہ حکومت ختم کرنے کے لیے سازش ہوئی، اب وہ انہی سے مدد مانگ رہا ہے۔ کس طریقے سے پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات کے پرخاشے اڑا دیے گئے اور وہ جعلی لیٹر لہرایا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کئی مہینے کہ جناب یہ امریکہ کی سازش تھی، امریکہ نے یہ امپورٹڈ حکومت لے کے آئے، میری حکومت کو ختم کیا گیا، اور وہ جن کا نام ابھی خالد صاحب نے لیا اسسٹنٹ سیکرٹری جو تھے ان کے حوالے سے، اور دن رات جناب اسپیکر جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا گیا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات داخل کر دی گئی کہ اسی طرح ہوا ہے کہ یہ سازش ہوئی امریکہ کی پاکستان میں میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے، کہ اب ان کو فون کیے جا رہے ہیں کہ جناب میری مدد کرو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان نے چین سمیت تمام دوست ملکوں سے تعلقات کو متاثر کیا، اور اس وقت جب بھارت نے متنازع علاقے میں G20 اجلاس منعقد کرنے کی سازش کی، سلام ہے چین سمیت دوست ملکوں پر جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہندوستان نے جو سازش کی ہے G20 کی میٹنگ وہاں پر بلانے کی، چین نے وہاں پر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ وہ چین ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ چین جو ہے یہ تو انہوں نے سی پیک میں کرپشن کی ہے اور اپنا اربوں روپے کھائے گئے، اور یہ شہباز شریف اور نواز شریف کے یہ منصوبے تھے، اس میں کرپشن ہوئی ہے۔ کوئی درد دل رکھنے والا پاکستانی ذرا سی بھی ہوش کے ساتھ اس طرح کی بات سوچ سکتا ہے؟ چاہے جائے کہ اس بات کو پھیلایا جائے اور چین کے ساتھ تعلقات کو بے پناہ نقصان پہنچایا جائے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیں چین کا حوصلہ، میں سلوٹ کرتا ہوں چینیوں کو، چینی لیڈرشپ کو، جنہوں نے آج پھر کشمیر کوز کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ والہانہ ساتھ دیا ہے۔ سعودی عرب کے بارے میں خبریں آئی ہیں، ترکی کے بارے میں خبریں آئی ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے تعلقات کو برباد کر دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی کو بدعنوانی کا حساب دینا پڑے گا۔ 60 ارب روپے کی کرپشن کو آپ کہاں لے جائیں گے جناب اسپیکر؟ سعودی ولی عہد کی نادر تحفہ مکہ مکرمہ کی ماڈل تھا، اس گھڑی میں کروڑوں روپے کے، اس کو بازار میں بیچ دیا اور جعلی رسید پیش کر دی، بیچا اس کو دبئی میں، اور کہا کہ یہاں پر اسلام آباد میں پتہ نہیں کون سی پچھواڑے میں دکان ہے، اس کی جعلی رسید دے دی۔ اس سے بڑا اور جناب اسپیکر سنگین مذاق اس قوم کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے برادر ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ اور کیا سنگین مذاق ہو سکتا ہے؟ اور 60 ارب روپے کی کرپشن کے نتیجے میں جب آپ نے نہیں، میں نے نہیں، اس گورنمنٹ نے نہیں، نیب نے نوٹس وارنٹ جاری کیا، 60 ارب کوئی معمولی بات ہے؟ یہاں پر پوری متحدہ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، جعلی مقدمات میں کہیں کوئی گملہ نہیں ٹوٹا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں سفید جھوٹ بولا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں، موجودہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے جب وہ DGISI تھے تو انہوں نے عمران نیازی وزیر اعظم تھے، جھرلو الیکشن کی بنیاد پر ان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کرپشن میں ملوث ہیں، اور انہوں نے یہ بات حقائق کی بنیاد پر ان کو بتائی، تو ان کو ظاہر ہے کہ اس کا بڑا ان کو غصہ چڑھا، انہوں نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ DGISI جنرل عاصم منیر کی ٹرانسفر کی، کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو کنفرنٹ کیا کہ آپ کے اہل خانہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کوئی نیا قانون نہیں بنا رہے، عسکری تنصیبات پر حملہ آوروں کے خلاف آرمی ایکٹ، جبکہ سول املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات چلیں گے۔ بلوچستان اور پاکستان کو عظیم قربانیوں کے نتیجے میں امن کا گہوارہ بنایا گیا، پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ محمد میر اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ قومی اسمبلی نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی مذمت کرتے ہوئے افواج پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ایوان نے متفقہ قرارداد کے ذریعے مطالبہ کیا کہ جلاؤ گھراؤ کے ذمہ دار ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ رضوان عارف سے تصویر جانتے ہیں۔
قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات ملک دشمنی پر مبنی ہیں۔ عسکری تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ جبکہ دوسری سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے قوانین کے مطابق مقدمات چلائے جائیں گے۔ پہلی دفعہ ہے کہ میاں والی ایئر بیس کے اوپر پاکستانیوں نے، جو بظاہر پاکستانی ہیں، انہوں نے حملہ کیا ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم کے نام لیواؤں نے حملہ کیا ہے، اس نے اس کا اشتعال دلایا۔ وہ کہتا ہے میں قید میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا تھا۔ اس کو وہ جعلی اعظم سواتی کا ٹیلی فون تو اس کو کرنا یاد تھا، اس کے پاس ٹیلی فون کی سہولت تھی، وہ بھی اس کو یاد تھا، لیکن باہر لوگ جو اس کی انسٹرکشنز پہ تباہی اور بربادی کر رہے تھے وہ اس کو یاد نہیں، اس کے کان بند ہو گئے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر اظہار خیال کرتے ہوئے ارکان نے کہا کہ 9 مئی کو تحریک انصاف کے کارکنوں نے وہ کام کیا جو کبھی ہمارا دشمن نہیں کر سکا۔ مشکل وقت ہر سیاسی جماعت پر آیا، تاہم ہم نے ہمیشہ ریاست کو مقدم رکھا۔ عمران نیازی کو اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ 9 مئی کو یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ قومی اسمبلی نے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق پر خودکش حملے کے حوالے سے مذمتی قرارداد بھی منظور کر لی۔ قرارداد مولانا عبد الاکبر چترالی نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت خودکش حملے میں ملوث تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ قومی اسمبلی نے اشاعت قرآن پاک ترمیمی بل 2021 بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بل وزیر مملکت شہادت ایوان نے پیش کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے 12 قوم میں بچی کے بہیمانہ قتل کے حوالے سے IG اسلام آباد سے 7 روز میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے انسداد منشیات کے وزیر شاہ زین بگٹی نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے، اس کے سدباب کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک اور توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت شہادت ایوان نے کہا کہ ملک میں پانی کی قلت ہے۔ رواں سال تمام صوبوں کو اپنے حصے سے کم پانی ملا ہے، کوئی صوبہ کسی دوسرے کے حصے کا پانی استعمال نہیں کر رہا۔ اجلاس میں ملک میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات اور سعودی عرب میں ایک ہوٹل میں آتش زدگی سے جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کے لیے دعا کی گئی۔ قومی اسمبلی کی کارروائی سپہر 1:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ شہداء کی قربانی اور غازیوں کی خدمات ہمارا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ افتخار ہیں۔ مضبوط فوج مملکت کی سلامتی اور اتحاد کی ضامن ہوتی ہے۔ آرمی چیف نے ان خیالات کا اظہار GHQ راولپنڈی میں تقریب تقسیم اعزازات میں کیا۔ تفصیل رانا شہزاد السلام سے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے GHQ راولپنڈی میں شہداء اور غازیوں کے اعزاز میں ہونے والی پروکار تقریب تقسیم اعزازات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ شہداء کی فرض شناسی اور عظیم قربانیوں کے طفیل ہم ایک آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج بطور ادارہ اپنے سے منسلک ہر فرد کو اور اس کے لواحقین کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء اور غازیوں سے ہمارا یہ رشتہ بطور خاندان قابل فخر اور فقید المثال ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ افواج پاکستان کا ہر سپاہی اور افسر تمام علاقائی، لسانی، سیاسی تعصبات اور امتیازات سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو مقدم رکھتا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر نے حالیہ دنوں میں فوجی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہیں۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے 25 مئی کو یوم تکریم شہداء پاکستان منانے کا اعلان بھی کیا۔ تقریب میں 51 افسروں کو ستارہ امتیاز ملٹری، 22 افسروں اور جوانوں کو تمغہ بسالت اور 2 جوانوں کو اقوام متحدہ کے خصوصی میڈل کے اعزاز سے نوازا گیا۔ پروکار تقریب میں بڑی تعداد میں پاک فوج کے سینئر افسروں، جوانوں اور شہداء کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے PTV نیوز کے ساتھ۔ ماں کہتی ہے غصہ کرنا، گھر میں آگ لگانا، گھر والوں کو گالی دینا سخت منع ہے۔ ماں کہتی ہے پیار بہت کرتی ہوں تم سے، لیکن ان میں سے کوئی ایک کام بھی کرو گی، اللہ ناراض ہوگا اور میں بات بھی نہیں کروں گی۔ سوچ رہی ہوں کہ یہ اپنے گھر کو آگ لگانے والوں کی مائیں کہاں ہیں؟
देखो, मैं भी देख रही हूँ, सीख रही हूँ। आग लगाना, अपने घर को आग जलाना। माँ कहती है गुस्सा करना, अपने घर में आग लगाना, अपने ही घर वालों को गाली देना सख्त सख्त मना है। शहदा की बेलौस कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए 25 मई को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब GHQ की यादगार शहदा पर होगी, जबकि पाक फ़ज़ाइया, बहरिया और पुलिस की यादगार शहदा पर भी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तकरीबात का इनेकाद होगा। वतन अजीज पाकिस्तान के अमन व अमान और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, FC, पुलिस, दीगर कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों की शहदा का किरदार नाकाबिल फरामोश है। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान का मकसद जहाँ एक तरफ शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा करना है, वहाँ कौम को ये भी पैगाम देना है कि शहदा, उनकी फैमिलीज़ और यादगारों की तकरीम और हर पाकिस्तानी का फ़ख्र हैं। मुल्क भर में होने वाली तकरीबात में शहदाए पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया जाएगा। शहदा के साले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआएं भी की जाएंगी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सपूतों के लवाहिकीन का कहना है कि जिंदा कौमें अपने मुहसिनों को हमेशा याद रखती हैं। शहदा की यादगारों की बेहुरमती इंतहाई तकलीफ दे है। अपने शहीदों की तकरीर रख के दिल में अहले वफा होने की एक निशानी है। कहते हैं शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया, उनको हम शहीद कहते हैं। शुहदाए वतन की इज्जत व तकरीम कल भी हमारे दिलों में थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी। जो कौमें अपने शुहदाए वतन की कुर्बानियों को फरामोश करती हैं, वो तारीख के औरात में गुम हो जाती हैं। 9 मई को जो शहीदों की तस्वीरें जोड़ी गई, मुझे उस पर बहुत दुख है। अल्लाह ताला मेरे पापा को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। क्या बड़े शोरों में इसलिए कुर्बानी दी है कि उनकी तस्वीरों के साथ ये सलूक किया जाए। उन्होंने अपने माँ बाप, बहन भाई, बच्चों की परवाह न करते हुए अपने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश किया है। 9 मई के दिलखाश वाक़यात से मेरी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं कि जिस कौम के फौजी जवान अपनी जाने वतन के लिए कुर्बान कर गए, उसी वतन के लोगों ने उन शहीदों के मुजस्समों को तोड़ा, उनकी गाड़ियों को, घरों को, दफ्तरों को आग लगा दी। जो काम दुश्मन 75 साल से न कर सका, वो इन शरपसंदों ने 9 मई को कर दिया। मैं अपने शहीद बेटे की रूह को क्या जाकर बताऊं कि इन शरपसंदों ने तेरे वतन को क्यों आग लगाई, जिसकी हिफाजत की खातिर उन्हें अपनी जान कुर्बान कर दी। जो 9 मई को जो वाक़या हुआ था, वो हमारे जो हीरो थे शहीद कर्नल शेर खान साहब, उसके मुजस्सिमों को उतार कर फेंक दिया गया था। मुझे बहुत अफसोस है। अल्लाह फरमाता है कि शहीद जो है ना, वो मेरे हाथ जिंदा है और उसको रिज़्क़ मिलती है। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है, इल्तिमास है कि खुदारा अपनी शहीदों की कदर कीजिए और मुल्क में जो अफरा तफरी जो लोग फैला रहे हैं, इससे गुरेज करे और बहैसियत एक कौम मुत्तहिद हो जाए। अपने शहीदों की तकरीर रख के दिल में अहले वफा होने की एक निशानी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई को कौमी अमलाक और अस्करी तनसीबात को जिस तरह निशाना बनाया गया, कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकता। ये दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन अनासर का काम है। मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा दी जाएगी।
تاکہ دوبارہ کسی کی ایسی جرت نہ ہو۔ انہوں نے یہ بات کوئٹہ میں نیشنل گیمز کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تفصیل بتائیں گے شاہ رخ شفیع اپنی رپورٹ میں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہماری مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کے خاتمے اور ملک کو امن کا گہوارہ بنانے میں عظیم قربانیاں دی ہیں۔ پوری قوم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ منظم دہشت گردی کی لہر نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ افواج پاکستان نے، لا انفورسنگ ایجنسیز نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس دہشت گردی کا کلا کما کرنا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جس طرح ہماری افواج کے جوانوں اور افسروں اور ان کے بچوں نے قربانیاں دی، ان دہشت گردوں کا ہر جگہ مردانہ وار مقابلہ کر کے ان کا خاتمہ کیا۔ آج پوری قوم ان کو سلام کرتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ 9 مئی کو جناح ہاؤس اور حساس تنصیبات پر حملہ ملک دشمن دہشت گردوں کا کام ہے۔ اس دن کو ہمیشہ یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ دہشت گردوں نے زیارت میں حملہ کر کے اس کو تباہ کیا تھا۔ اس طرح 9 مئی کو لاہور میں قائد اعظم کے گھر کو راکھ بنا دیا گیا۔ پشاور میں ریڈیو پاکستان کو جلا دیا گیا۔ GHQ راولپنڈی میں حملہ آور ہوئے۔ دشمن 75 سال میں وہ کام نہ کر سکا جو 9 مئی کو ایک دلخراش واقعے کے ذریعے پورے پاکستان میں ہوا۔ یہ کوئی پاکستانی یہ کام نہیں کر سکتا، یہ دہشت گرد اور پاکستان دشمن یہ اس کا کام ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ وزیراعظم نے قومی کھیلوں کے منتظمین کو بہترین انتظامات پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی نوجوان کھیل کے میدان میں دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے تمام ممکن وسائل فراہم کر رہی ہے۔ پاکستانی قوم کے یہ نوجوان، ان میں بے پناہ صلاحیت ہے، بے پناہ پوٹینشل ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنی بھی میری ہمت ہے اور وسائل ہیں وہ میں آپ کے قدموں میں نچھاور کروں گا کہ آپ ہی پاکستان کے مستقبل ہیں۔ اس سے قبل وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کوئٹہ کے ایوب اسٹیڈیم میں 34ویں نیشنل گیمز کا باقاعدہ آغاز کا اعلان کیا۔ بلوچستان میں 19 سال بعد قومی کھیلوں کا انعقاد قومی اتحاد و یگانگت اور امن و محبت کا مظہر ہے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کوئٹہ میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی اہم ترجیح ہے۔ صوبے کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے حکومت شبانہ روز محنت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے دوران بلوچستان کے عوام کے لیے ترجیحی بنیادوں پر امداد اور بحالی کو یقینی بنایا گیا۔ ملاقات میں صوبے کی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے کوئٹہ میں ملاقات کی اور صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر نے بلوچستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی لینے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں ملک کی مجموعی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ حکومتی معاشی ٹیم معاشی ترقی کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ بھارت کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ مظفر آباد میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت مذموم ہتھ کنڈوں کے ذریعے صورتحال سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ رپورٹ کریں گے نمود مسلم۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ تاریخ کو بدلنے کی بھارتی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کشمیر برصغیر کی تقسیم کا ادھورا ایجنڈا ہے۔ پاکستان کشمیر کے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ The disputed status of Jammu and Kashmir was internationally recognized. India's continued denial of the rights of the Kashmiri people is a wrongful, illegal act. No amount of diplomatic duplicity or Indian state-perpetrated terror can change this fact. India
will have to fulfill its obligations to the Security Council by granting the Kashmiri people their lawful right to self-determination. सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा कि कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। मुतनाज़ा इलाके में कॉन्फ्रेंस कश्मीरियों के जज्बात को कत्ल करना है। There are 900,000 troops in occupied Kashmir, and they have sent more troops for G20 in occupied Kashmir, and because of their subjugation, oppression, suppression in occupied Kashmir, how the hell they can say that there could be tourism in occupied Kashmir when you are making occupied Kashmir as Hitler's death camp? वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नवारुल हक ने कहा कि भारत यकतरफा फैसलों के बायस दुनिया में बेनकाब होता जा रहा है। एक कॉन्फ्रेंस क्या, इस तरह की कई कॉन्फ्रेंस भी अगर मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में करवा ली जाएं तो तारीख का धारा नहीं बदल पाएगा। कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए आज बेतहाशा हिंदुस्तान से लोगों को वहाँ ला के आबाद किए जाने की कोशिश की जा रही है। ये सारे हथकंडे अल्लाह के फजलो करम से नाकाम हुए और आइंदा भी इंशाअल्लाह नाकाम होंगे। कानून साज असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी लतीफ अकबर ने कहा कि भारत मकबूजा इलाकों में कॉन्फ्रेंस करवाने में नाकाम हो गया है। चौधरी मोहम्मद यासीन, शाह गुलाम कादिर, राजा फारूक हैदर और दूसरे अरकान ने कहा कि भारतीय हरदर्मी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां दुनिया के सामने अयां हो गई हैं। हम दोस्त मुल्कों का भारतीय कॉन्फ्रेंस में न जाने और बाइकाट करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। कानून साज असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत की जानिब से G20 इजलास के मकबूजा कश्मीर में इन्नकाद और आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने की साजिश के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी जुलूस और रैलियां निकाली गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। कश्मीरियों की ख्वाहिशात के बरक्स और मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुग़ायर मोदी हुकूमत की मेज़बानी में श्रीनगर में G20 के इजलास के इनेकाद के खिलाफ मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम अलमदार चौक में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में ख़वातीन, बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुतनाज़ा रियासत में इजलास के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। बीजेपी की मेज़बानी में मुनक़दा इजलास के खिलाफ एहतजाज में शहरियों ने स्याह परचम लहराकर और स्याह पट्टियाँ बांधकर शिरकत की। G20 मेंबर ममालिक की तवज्जो कश्मीर की हकीकी सूरत हाल की तरफ मबजूल करवाने के लिए मुजाहिरीन ने खुद को जंजीरों में जकड़ कर एहतजाज किया। मुजाहिरीन बाइकाट बाइकाट, G20 बाइकाट और भारतीयों काबिजो जम्मू कश्मीर छोड़ दो जैसे नारे लगाते रहे। मुजाहिरे के शुराका ने अलमदार चौक से बुरहान वानी शहीद चौक तक मार्च किया। उन ममालिक से ये कहना चाहते हैं जिन्होंने G20 इजलास में हामी भरी है जाने की, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीर का उनके रहने वालों को बुनियादी हक खुद इरादियत हिंदुस्तान ने सलब कर रखा है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेरे एहतमाम मुजफ्फराबाद में ही बड़ी एहतजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब के दौरान साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी लतीफ़ अकबर और दीगर मुक़र्रिरीन ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास करवा कर दुनिया को ये धोखा देना चाहता है कि मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर है। तकरीब के शुरका ने एहतजाजी रैली की शक्ल में भारत मुखालिफ, आज़ादी के हक में और श्रीनगर में ग्रुप 20 इजलास से बाइकाट के मुतालबात के नारों से मुज़य्यन बैनर्स और प्ले कार्ड्स थाम कर बुरहानवानी चौक से अलमदार चौक तक मार्च किया। मीरपुर, कोटली, बाग, भिम्बर और नीलम समेत आज़ाद कश्मीर भर में मुतनाज़े इलाके में ग्रुप 20 इजलास के इनेकाद के खिलाफ जलसे जुलूसों और रैलियों का इनेकाद किया गया और आलमी बरादरी बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा दोहराया गया कि मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ किए गए वादे पूरे किए जाएं और इन्हें हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए संजीदा कोशिशें की जाएं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। श्रीनगर में G20 के नाकाम इजलास के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई। KMS के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने मकबूजा वादी कश्मीर में सख्त पाबंदियां आयद कर दी थी। श्रीनगर में झील जल के किनारे तकरीब के इर्द गिर्द भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एलिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और मेरीन कमांडोज की भी भारी नफरी तैनात की गई। दुकानदारों, बिलखसूस लाल चौक, रेजिडेंसी रोड, बिरशाह चौक, मसाइमा और श्रीनगर के दीगर इलाकों के दुकानदारों को भारतीय फौज और पुलिस ने अपने कैंप्स और थानों में तलब किया और उन्हें आज अपनी दुकानें खोलने की हिदायत की थी। हुक्म की तामील न करने की सूरत में उन्हें संगीन नताइज से खबरदार भी किया गया था। ताहम धमकियों की परवाह न करते हुए कश्मीरी ताजिर बिरादरी ने आज अपनी दुकानें बंद रखीं ताकि मुतनाज़ा इलाके में ग्रुप 20 के इजलास के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा सके।
ट्रैफिक की नकलो हरकत कहीं नजर नहीं आई, जबकि मुकामी लोगों की नकलो हरकत महदूद थी। लोगों को घरों के अंदर रहने को कहा गया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को बदनाम जमाना अमरीकी फौजी जेल गुआंतानामो में तब्दील कर दिया है। उन्होंने भारतीय अवाम को बताया कि अगर वो आज कश्मीर का दौरा करेंगे तो वो देखेंगे कि कश्मीर अब गुआंतानामो जेल में तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि घरों में भी कब्जा कर लिया गया है और घरों में मौजूद हर चीज को उलट पुलट कर रख दिया है। कश्मीर में G20 इजलास में चीन की मुखालफत पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह दफा 370 को मनसूख करने का नतीजा है कि अब तनाज़ा कश्मीर पर चीन भी पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ा है। दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 इजलास के खिलाफ पूरे यूरोप बिलखसूस बरतानिया में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ग्रुप के इजलास की मजम्मत के लिए ग्लासगो, ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर, नेल्सन, ल्यूटन और बर्मिंघम में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। आज़ादी के हक में नारे बुलंद करते हुए मुजाहिरीन ने इजलास फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। कुछ मज़ीद खबरों और रिपोर्ट्स भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। माँ कहती है गुस्सा करना, घर में आग लगाना, घर वालों को गाली देना सख्त मना है। माँ कहती है प्यार बहुत करती हूँ तुमसे, लेकिन इनमें से कोई एक काम भी करोगी, अल्लाह नाराज होगा और मैं बात भी नहीं करूँगी। सोच रही हूँ कि ये अपने घर को आग लगाने वालों की माएँ कहाँ हैं? देखो, मैं भी देख रही हूँ, सीख रही हूँ आग लगाना, अपने घर को आग जलाना। माँ कहती है गुस्सा करना, अपने घर में आग लगाना, अपने ही घर वालों को गाली देना सख्त। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 इजलास मुनाकिद करने के खिलाफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर मिशन के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ। हुर्रियत कन्वीनर महमूद अहमद सागर और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि मुतनाज़ा इलाके श्रीनगर में भारतीय हुकूमत की जानिब से G20 कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने के ड्रामे को कश्मीरी मुस्तरद करते हैं। दूसरी जानिब चीन, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया ने भी अपने मंदूबीन श्रीनगर भेजने से इनकार कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें FBR की बजट तजावीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कारोबार और अवाम दोस्त बजट फराहम करने के हुकूमती अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि पूरी कोशिश है कि तमाम शोबों की तरक्की और वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम के लिए कोशां हैं। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के सदर मोहम्मद अली लतीफ़ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के सदर ने विफाकी बजट 2023-24 के हवाले से तजावीज़ पेश की। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी और साबिक सूबाई वज़ीर मलिक मोहम्मद आसिफ भा ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। मरियम नवाज ने दोस्त मज़ारी ने आइन, शिकनों की फस्तायत और जबर का बहादुरी से मुकाबला किया जो काबिल तहसीन है। दोस्त मज़ारी और मलिक मोहम्मद आसिफ भा ने मरियम नवाज शरीफ की आइन, जमहूरियत और अवाम के लिए जुर्रतमंदाना जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया। नाज़रीन, अदलिया से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को तमाम मुतल्लिक़ा अफराद को नोटिस की तामील यकीनी बनाने की हिदायत की है।
3 रुकनी कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि इंक्वायरी कमीशन किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा और न ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में किसी तौर मुदाखलत होगी। कमीशन महज हक़ाइक़ के तयन के लिए कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि कमीशन की कोशिश होगी कि सिर्फ नोटिस जारी किए जाएं, ताहम ताउन न करने वालों को कमीशन तलब करने का भी मजाज होगा। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स की तस्दीक के लिए पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से राबिता किया जा सकेगा। ऑडियो पर किसी मुतल्लिका शख्स का एतराज़ पहले से पेश करना ज़रूरी होगा। ज़रूरत पड़ने पर फौरी तहकीकात के लिए फ्रांसिक एजेंसी का एक अहलकार कमीशन की कार्रवाई में मौजूद रहेगा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हसास मालूमात की सूरत में जुडिशल कमीशन की कार्रवाई बंद कमरे या वफाकी हुकूमत के कहने पर कहीं और मुंतकिल की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि अवाम से मालूमात की फराहमी के लिए अंग्रेज़ी और उर्दू अखबारात में इश्तिहारात दिए जाएंगे। अदालत के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने ज़रूरत पड़ने पर हसास मालूमात की कमीशन की बंद कमरे में कार्रवाई की हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाब के मामले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर कल समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत और निगरान पंजाब हुकूमत ने सूबे में इंतखाबात से मुताल्लिक अपना जवाब जमा करा दिया। अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की है। वफाकी हुकूमत और निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत इलेक्शन की तारीख देने की मजाज नहीं। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आइन में दी गई इदारों की तकसीम की खिलाफ वर्जी है। आइन के आर्टिकल 218 के तहत साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसी तरह तारीख में तब्दीली का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन को हासिल है। वफाकी और निगरान पंजाब हुकूमत ने मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 9 मई के वाक़यात के बाद सूबे में सिक्योरिटी हालात तब्दील हो चुके हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सिविल और अस्करी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सूबे में इलेक्शन के लिए 5,54,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं, जबकि इस वक्त सिर्फ 77,000 दस्तयाब हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नजरसानी के लिए पहले ही अदालत से रुजू कर रखा है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी की क़यादत में सेनेटर्स के वफ़द ने आज जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और शरपसंदों की तरफ से इस अहम तारीखी इमारत को जलाए जाने पर इजहार मज़म्मत किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने भी 9 मई के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। तफसील जानेंगे ताहिर जाफरी की रिपोर्ट में। चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान सादिक संजरानी की क़यादत में ऐवान बाला के अरकान के वफ़द ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और कायद-ए-आज़म से मंसूब इस तारीखी यादगार को तहवाला करने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। वफ़द ने जिना हाउस के मुख्तलिफ मुतासरा हिस्से भी देखे। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ है और पाकिस्तान के असासों की हिफाजत के लिए सियासी रहनुमा मुतहद हैं। मैंने अभी अंदर देखा है जिस तरह के किसी दुश्मन ने आके पाकिस्तान के इस असासे पे अटैक किया, इस तरह का ये मंजर पेश कर रहा है। मैं इस वाक़या का अपने तमाम साथियों के समेत शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और पाकिस्तान फ़ौज को ये शाबाश देता हूँ कि उन्होंने बड़े सब्र और तामुल का उस दिन मुज़ाहरा किया। आप इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जिस तरह हिफाजत कर रहे हैं, कौम पूरे आपके साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने मनावा में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करती। 9 मई का दिन मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी हुकूमत के खात्मे के लिए कल तक जिस अमरीका को जिम्मेदार ठहरा रहा था, आज उसी से मदद मांग रहा है। उन्होंने कहा कि पाक फौज हमारा फख्र है, शोहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। ये कौमी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने ये खिलवाड़ किया, 9 मई के दिन जो भी इसमें कार्रवाई में शामिल हैं, उनको कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए। हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने शोहदा की माओं के दिल तोड़े हैं। फसाद और इंतशार फैलाने वाला चंद अफराद का जत्था करोड़ों अवाम का नुमाइंदा नहीं। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, सियासत में शरपसंदाना रविश के बायस इमरान खान के देरीना साथी भी पार्टी छोड़ने लगे हैं। तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शाख से पंछियों की उड़ान का सिलसिला जारी है और खिलाड़ी कप्तान को गुड बाय कह रहे हैं। मुस्लिम लीग हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के कज़न सीनियर सियासतदान चौधरी वजाहत हुसैन ने कहा कि खानदान के जो लोग PTI में गए हैं उन्हें कहूँगा कि वो वापस आ जाएं। चौधरी वजाहत ने वाज़ह किया कि PTI से ना उनका कोई वास्ता रहा है और ना ही उन्होंने किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार की है। जहाँ तक मेरी ज़ात का तल्लुक़ है, मेरी राहें कभी जुदा नहीं हुई, ना मैंने कभी कोई और जमात ज्वाइन की। मेरा बेटा हुसैन लाई जो MNA है, वो भी मुस्लिम लीग कायद आज़म
के टिकट पर जीतकर MNA बना हुआ। उन लोगों को जल्द इस बात की रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि वो जो फैसले किए गए थे वो वक्त ने साबित किया कि वो गलत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि शुजात हुसैन ने भी 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। अब जो है टाइम आ गया कि जो पाकिस्तान का यूथ है उनको भी ज़रा बैठ के ज़रा थोड़ी देर सोचना चाहिए कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है, और सारों को एज ए कौम पाकिस्तान को आगे लेकर चलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फैजुल्लाह कमोका ने भी इमरान खान को छोड़ने का ऐलान किया। लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर दिल रंजीदा है। मैं अमन पसंद शहरी हूँ, इसीलिए खुद को अलहदा करने का फैसला किया है। अपनी मर्जी से मैं आज वेस्ट रीजन पंजाब का मैं सदर हूँ PTI का, उससे मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ और साथ ही साथ मैं PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। उन्होंने कहा कि खिदमत की सियासत मेरा मिशन है और तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला बगैर किसी दबाव के किया है। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मईशत और तवानाई के बारे में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि सानह 9 मई में मुलविस कोई फ़र्द कानून से नहीं बच सकेगा। ये रियासती रिट और शाहदा के वक़ार का मामला है। जुर्म जिसने भी किया है उसे कानून का सामना करना होगा। जहलम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई को फौजी इमारतों, जिना हाउस लाहौर और कौमी अमलाक पर हमला आवर होकर रियासत के खिलाफ जुर्म किया गया। बिलाल कियानी ने कहा कि वक्त ने साबित कर दिया कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत नाअहल करार दिया गया। इस मंसूबे के तमाम किरदार एक एक करके कौम के सामने आ चुके हैं। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को दहशतगर्द करार देते हुए कहा है कि हमारा वतन और हमारी फ़ौज हमारी रेड लाइन है। उन्होंने G20 के मकबूजा कश्मीर में इजलास में शिरकत ना करने पर चीन, तुर्की और मिस्र का शुक्रिया भी अदा किया। वक़ार हैदर की रिपोर्ट देखते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हुए जुमा को यौम इस्तेहकाम मनाने का ऐलान कर दिया। बोले, हमारी रेड लाइन हमारा दीन, हमारा वतन और हमारी फौज है। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने हिंदुस्तान को अक़लियतों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामी ताउन तंजीम के और दुनिया के तमाम जो आलमी इदारे हैं उनका एक मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़े इलाका है और किसी भी मुतनाज़े इलाके में इस किस्म का इजलास जो है वो मुमकिन ही नहीं है। इस साजिश को नाकाम बनाने पर हम तमाम अपने दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। हिंदुस्तान के लिए ये एक वाज़ेह पैगाम है कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर के मामले के ऊपर उस हैसियत में वापस जाए जो 5 अगस्त की हैसियत है। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत केसेस चलने चाहिए। उन्होंने कहा, कोई गुनाहगार बचना नहीं चाहिए और किसी बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, जिन लोगों ने लाहौर कोर कमांडर हाउस, जना हाउस और वहां पर मस्जिद, GHQ, मियां वाली, रेडियो पाकिस्तान पेशावर जलाया है, जो दहशतगर्दी की अदालत पे केस जा रहे हैं उनके स्पीडी ट्रायल किए जाए। जिन लोगों ने फौजी तनसीबात पर हमला किया है, जिन लोगों ने फौज की इमलाक पर हमला किया है, उनके मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलने चाहिए और उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, ज़ल्मे खलीलजाद अपने वतन का गद्दार है। आखिर क्यों 9 मई के वाकयात के बाद उसको पाकिस्तान का दर्द महसूस होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, हम एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क हैं, किसी को हक नहीं कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत करे। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सरगोदा में पाक फौज के हक में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सरगोदा शहर में अवाम ने रुकने कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा की क़यादत में रैली निकाली। रैली में शरीक शहरियों ने पुरजोश नारे लगाकर पाक फौज से अपने वालहाना मोहब्बत का इजहार किया। शुरका ने पाक फौज के शोहदा और जांबाजों की तस्वीर भी उठा रखी थी। रैली से खिताब में रुकने कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि 9 मई के शरपसंद पाकिस्तान के दोस्त नहीं दुश्मन हैं। हम पाक फौज और शोहदाए पाक फौज के साथ खड़े हैं। जो लोग ये समझते हैं कि वो किसी बैरून मुल्क के एजेंडे पे चल के पाकिस्तान को
یا نظریہ پاکستان کو یا دستور پاکستان کو کسی قسم کا نقصان پہنچا لیں گے تو ہم یہ ان کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھی، پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی، تمام لوگ جو ہیں پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ریلی میں شریک نوجوانوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کسی ملک دشمن ایجنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پاک آرمی کے ساتھ ہوں، آج بھی کل بھی مرتے دم تک رہوں گا پاک آرمی کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔ الحمدللہ ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اگر ہماری جانوں کی بھی ضرورت ہوئی پاک فوج کو، ہم بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ 9 مئی کا جو دن تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن کہلائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاک فوج سے جو بھی ٹکرائے گا وہ بچ نہیں پائے گا۔ ریلی کے اختتام پر شہداء کی یادگار پر پھول بھی چڑھائے گئے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے ریلیوں میں شرکت کر کے پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعرے لگائے اور پاک فوج کے ساتھ اپنی غیر مشروط حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ عبداللہ شاد کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک کے مختلف حصوں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے استحکام پاکستان اور پاک فوج زندہ باد ریلیاں نکالی گئیں۔ سرگودا میں پاک فوج زندہ باد ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ معاون خصوصی چودھری حامد حمید نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پوری قوم پاک فوج کے بہادر سپہ سالار اور جوانوں سے اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ پنڈی گھیب میں وزیر مملکت سردار سلیم حیدر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے شہداء کی یادگاریں جلانے کی مذمت کرتے ہوئے ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اوکاڑا میں نکالی جانے والی ریلیوں میں سیاسی اور سماجی شخصیات، سول سوسائٹی، طالب علموں اور خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ قبائلی سیاسی عمائدین اور تاجر برادری نے باجوڑ پریس کلب سے خار چوک تک ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ گجرات میں نکالی گئی ریلیوں میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلیوں کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ تلگنگ میں مسلم لیگ کاف کی طرف سے ریلی نکالی گئی جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ افواج کو کمزور کرنے کی ہر سازش ناکام بنا دیں گے۔ اس کے علاوہ سوابی، لیاقت پور، جہانیہ، تفتان، گانچے و دیگر شہروں میں نکالی جانے والی ریلیوں میں عوامی اور سماجی حلقوں، طالب علموں، تاجر تنظیموں، مذہبی جماعتوں اور سول سوسائٹی سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی اور پاک فوج سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ مقررین نے کہا کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات نے ہر پاکستانی کا دل رنجیدہ کر دیا۔ قوم پاکستان کے لیے لازوال قربانیاں دینے والی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، ماضی میں نیب مختلف تنازعات کا حصہ رہا جس کی وجہ سے یہ اپنے اصل کام پر توجہ مرکوز نہ رکھ سکا۔ نیب مکمل طور پر غیر سیاسی رہے گا اور قانون کے مطابق کام کرے گا۔ چیئرمین نیب ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد نے نیب راولپنڈی کے دورے کے موقع پر اس عزم کا اظہار کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران منصب خان۔ متاثرین میں چیکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد نے کہا کہ یہ بات میرے لیے باعث اطمینان ہے کہ نیب راولپنڈی نے بڑے پیچیدہ کیسز حل کر کے رقوم متاثرین کو لوٹائیں۔ نیب میں چند تبدیلیاں لا رہے ہیں، امید ہے ترمیم شدہ قوانین کے ساتھ اپنے اہداف حاصل کر لیں گے۔ جو ہمارا بنیادی مقصد ہے، جہاں ہمیں اپنی تمام توانائیوں کو مرکوز کرنا چاہیے، اس کا جو نتیجہ ہے اس طرح کی تقریب ہونی چاہیے کہ ہم حقداروں کو جو فراڈ کا شکار ہو چکے ہیں، زیادتی کا شکار ہو چکے ہیں، ان کا حق لوٹائیں۔ اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جا سکے، کم سے کم وقت میں ہم حقداروں کو ان کا حق پہنچا سکیں۔ تقریب سے خطاب میں ڈی جی نیب راولپنڈی مرزا محمد عرفان بیگ نے کہا کہ کرپشن کے خلاف نیب آخری دفاعی لائن ہے۔ عوام الناس میں کرپشن سے آگاہی پیدا کرنا نیب کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین نیب ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد نے بدعنوانی کے ذریعے لوٹی گئی رقوم کو نیب کی جانب سے واگزار کرانے کے بعد متاثرین میں لگ بھگ 3.5 ارب روپے سے زیادہ کے چیکس تقسیم کیے۔ ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہیں کہ کم از کم کوئی ادارہ ایسا ہے کہ جو ہے آن بیہاف آف دی پروونشل گورنمنٹ جو ہے، یا اور ایون یہ کہ پرائیویٹ لوگوں کو بھی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ریکوریز جو ہے وہ دیتا ہے۔ نیب میں ہم نے اپلیکیشن دی تو الحمدللہ نیب نے ہمارے ساتھ بہت اچھا، مطلب کافی ٹائم لگایا اور کافی ایسے لوگوں کو پکڑنا کوئی آسان نہیں تھا۔ چیئرمین نیب، ان کے ادارہ، ان سب کے لیے میری دعائیں ہیں کہ اللہ انہیں مزید پاکستان کی خدمت کرنے کا
हौसला दे। अपनी तैनाती के बाद नैब रावलपिंडी का पहला दौरा करने पर चेयरमैन नैब को पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चेयरमैन नैब ने नैब रावलपिंडी के सब्जाजार में पौधा भी लगाया। इमरान मुस्तफ खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का सबब बनने वाला हवाओं का सिलसिला दाखिल हो चुका है। आज रात से 26 मई के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वक्फे से बारिश और झक्कड़ चलने का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बात करेंगे जैकबाबाद की, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रहीम जार खान और जहलम में 45, दादू में 46, जबकि भावलपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों की दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 44, कराची 35, पेशावर 41 और कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 34वीं नेशनल गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में टीमों ने शानदार मार्च पास्ट का मुजाहरा किया। तकरीब का हवाला जानते हैं मोहम्मद यूनुस की इस रिपोर्ट में। 34वें नेशनल गेम्स 2023 कोयटा में उसके आगाज का इफ्तिताह का ऐलान करता हूं। कोयटा में 19 साल बाद होने वाले नेशनल गेम्स का वजीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर 34वीं नेशनल गेम्स में शरीक तमाम टीमों ने शानदार मार्च पास्ट का मुजाहरा किया। स्टेडियम में कौमी खिलाड़ियों ने नेशनल गेम्स मशल उठाकर ग्राउंड का चक्कर लगाया और मरकजी मशल को रोशन किया। फनकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगा दिए। नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में बलूचिस्तान के सकाफती रंगों को भी खूब उजागर किया गया। 34वीं कौमी खेलों में 32 खेल शामिल हैं, जिनमें 6000 से जायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वापडा समेत मुल्क भर से मुख्तलिफ टीमें कौमी खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। खेलों को 2 मरहलों में तकसीम किया गया है। पहले मरहले में 14 खेलों का इनेकाद हुआ, जबकि दूसरे मरहले में बाकी खेलों का इनेकाद होगा। कौमी और आलमी सतह पर एजाजात हासिल करने वाले खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।